नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अल्पेश दवे हिरण्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी चैनल पे आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तो आपके नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज हम कोई भी नया घर मकान लेते हैं तो वास्तु पूजा क्यों करते हैं, उसका आधुनिक विज्ञान भी है। पर शास्त्रों के अनुसार एक समय अंधकासुर नाम का महाशक्तिशाली दैत्य हुआ करता था, जिसने ब्रह्मदेव और शिव जी से अनेकों शक्तियां पाकर अपने पराक्रम और बल के अहंकार में हाहाकार मचा दिया था। देवता भी उसके सामने युद्ध में नहीं ठहर पाते थे। दोस्तों, देवताओं ने देवादिदेव महादेव को युद्ध में सम्मिलित होने की प्रार्थना की। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके अंधकासुर से युद्ध करने के लिए राजी हो गए। मित्रों, अंधकासुर और देवादिदेव महादेव का वो युद्ध इतना भयानक और तीव्र हो गया कि महादेव के माथे से पसीने की एक बूंद धरती पर गिर गई, जिससे एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल जीव उत्पन्न हो गया। वो जीव इतना विशाल और भयानक लगने लगा कि देवता और दानव उसे देखकर भयभीत हो गए। वो जीव शिव का ही अंश था। वो पूरी प्रकृति को निगलने में सक्षम था। उसके सामने जो भी आता वो उसे निगल जाता। वो जीव देवता और दानवों को भी निगलने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। देवता और दानव दोनों युद्ध छोड़कर ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक की ओर भागने लगे। वो जीव भी उनका पीछा करता हुआ उनके पीछे भागने लगे। देवता और दानव ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर त्राहिमाम करने लगे, प्रभु इस भयानक जीव से हमारी रक्षा करो। ब्रह्मदेव ने कहा, अभी कुछ बात मत करो, सबसे पहले देवता और दानव दोनों मिलकर इस जीव को पकड़कर धरती पर औंधे मुंह सुलाकर ऊपर बैठ जाओ। देवता और दानव ने ऐसा ही किया। उस जीव के नाभि केंद्र पर खुद ब्रह्मदेव बैठ गए। तभी वो जीव व्याकुल हो उठा और ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, प्रभु मुझे मुक्त करो। तो ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हें मुक्त कर दिया तो तुम मेरी पूरी सृष्टि को निगल जाओगे। मुझे वचन दो, तुम किसी को खाओगे नहीं। तो वो जीव बोला, प्रभु मैं वचन देता हूँ, पर प्रभु कुछ तो मुझे खाने की आज्ञा दो। तो ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर कहा, हे जीव, तुम शिव का अंश हो, अतः आज से तुम्हें धरती पर वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा और मेरी सृष्टि के सभी जीवात्मा तुम्हारी पूजा करेंगे। अगर मेरी सृष्टि में जो भी जीवात्मा अपने नवीन ग्रह में प्रवेश के पूर्व तुम्हारा भोग नहीं देगा, उसे तुम खा सकते हो। आदि व्याधि उपाधि रोग शोक किसी भी तरह तुम उनका भक्षण कर सकते हो। तभी से हमारे सनातन में हम कोई भी भूमि में पहली बार प्रवेश करते हैं तो वास्तु महाराज के ऊपर विराजमान देवता और दानवों सहित वास्तु महाराज का अधिकार जो ब्रह्मदेव ने दिया है, उसे हम देकर देवता आदित्य और वास्तु महाराज को प्रसन्न करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, उसी के अनुसार घर का वास्तु भी होता है। ब्रह्म स्थान खाली और स्वच्छ रखा जाता है और जहाँ देवता विराजमान है और जहाँ आदित्य विराजमान है, उसी अनुपात से घर को सजाया जाता है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे विराम करते हैं, फिर मिलेंगे। आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो।